कानून को लेके ट्रक ड्राइवर्स में काफी रोष है, गुस्सा है और इसको लेके ये अब सड़कों पे आ गए हैं। ट्रक्स तो खड़े हो गए हैं लेकिन इन सब की मांग है, खास तौर पे इस पूरे लॉ को लेके इनको लगता है कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है। एक तो सड़कों में इनको दिन रात रहना पड़ता है, मुश्किलें हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से लोगों को दिक्कत आ रही है। चलिए इनके साथ सफर करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि क्या दिक्कत आती है, कैसे इनकी जिंदगी बीती है और इतना गुस्सा क्यों है इस लॉ को लेके। कई लोग मानते हैं ये जायज है कि इस तरह का कानून बनना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर का क्या मानना है, क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। ट्रक ड्राइवर्स क्यों अपना ट्रक छोड़ के सड़कों पे उतरे हैं। आज हमारे साथ हैं अजय तोमर और तोमर साहब सोनीपत से हैं। एक काफी गुस्सा है, रोष है कि जो कानून बनाया गया है जहाँ पे ट्रक ड्राइवर हो या जो ट्रैफिक में चलाता है और खासतौर पे रिपोर्ट नहीं करता है क्राइम, उसको जहाँ पे हिट एंड रन के मामले आते हैं वहाँ पे 10 साल की सजा होगी, 7 लाख का जुर्माना भी है। तो ये कह रहे हैं कि गरीब हैं, कहाँ से लाएंगे पैसा। ये जो कानून है उनके ध्यान को एक गरीब इंसान के ध्यान नहीं रखा गया है। लेकिन क्या चुनौती है, अब देखिए लगातार सड़कों पर ये खड़े हुए हैं ट्रक, और ये जो ट्रक हैं खड़े हैं। लेकिन हमारे साथ हैं अजय तोमर, आप भी अपना ट्रक है वो खड़ा करने जा रहे हैं। जी। ये अभी खड़ी कर देंगे, अब इसके बाद नहीं गाड़ी भरेंगे। ये बताइए इतना गुस्सा क्यों है, क्योंकि एक आम इंसान के नजरिए से देखिए वो तो बोलते हैं कि भाई जिम्मेदारी होनी चाहिए, किसी ने कुछ क्राइम कमिट किया है, कुछ किया है तो एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कुछ गलत तो नहीं है। नहीं मैम, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जैसे रोड पे चलते हैं, गलती भी नहीं होती है कि भाई सारी गलती ट्रक ड्राइवर की है। कई बार कार वाले, बाइक वाले जैसे कि रात को ड्रिंक करके भी चलते हैं, वो भी क्या नाम है रैश ड्राइविंग करते हैं, कई बार साइड लग जाती है, कई बार चलो एक्सीडेंट ही हो गया, हमारी नहीं गलती होती। लेकिन फिर भी ये कह रहे कि मतलब 10 साल की सजा हो गई, 7 लाख रुपए जुर्माना। अगर 7 लाख रुपए हमारे पास होंगे तो कौन के नाम दिन रात के नाम धक्के खाएगा गाड़ी पे, ये भी सोचने वाली बात है ना। ये है बात। तो इसी करके सबका आक्रोश है कि मतलब इस नियम को थोड़ा वापस लिया जाए, चाहे इसके बदले थोड़ा कम कर दो पर लेकिन इसको वापस लिया जाए। तो आप बताइए कि आप 2007 से चला रहे हैं, नहीं हाल ही में चला रहे हैं। जी जी जी। तो ये आप ये बताइए कि घर में परिवार में कौन है, कैसा गुजारा होता है। परिवार में तो ये ऐसा है, मैं ही हूँ बड़ा सबसे, 3 भाई बहनों में, और अब जो भी फिलहाल तो मैं ही हूँ। एक मम्मी एक पापा अपना के नाम पे अपना गुजारा कर रहे हैं, उधर थोड़ा बहुत खेती बाड़ी से हो जाता है, पर लेकिन जो मेन गुजारे वाली चीज है वो मेरी है जी। आपकी जिम्मेदारी जी, मेरी जिम्मेदारी है। बोरिया बिस्तर हम देख रहे हैं आप ये साथ लेके चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, दिन हो या रात हो, तो कहाँ मीन्स एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी कितनी मुश्किल है। वो मुश्किल तो ये है जी, ये देख लो आप, गाड़ी देख लो जितनी है हमारी, यही है अपना घर जो भी है। साल हो जाओ, 6 महीने हो जाओ, 5 महीने हो, छुट्टी का कोई पता नहीं है कि कब छुट्टी मिलेगी कब नहीं है, दिन रात चलना होता है। रात जाके अभी मैं पूरी रात लगा के आया हूँ, ये लास्ट मेरी नाइट जो लगी हुई है। दिन में अभी तक सोने का कोई ठिकाना नहीं है, कई दिन हो जाते हैं। तो यही परेशानी है जी, बस और क्या। ऊपर से ये नई परेशानी ये डाल दी कि 10 साल की सजा। अब 10 साल की सजा मान के चलो ठीक है, अगर कोई मैरिड आदमी है, कोई मैरिड ड्राइवर है, वो 10 साल तक अगर जेल में रहेगा, उसके पीछे उसके बच्चे होंगे, वाइफ होगी, उनका देखभाल कौन करेगा उनकी? इसकी गारंटी कौन देगा कि उनके बच्चों को क्या नौकरी मिले, क्या नहीं। अब कोई सरकारी नौकरी वाला होता है, मान के चलो उसकी डेथ हो जाती है या रिटायर होता है, उसके बच्चों को पीछे नौकरी मिलती है नहीं मिलती है। अब अगर ये सजा इतनी बड़ी कर रहे हैं तो इनकम भी तो करो कुछ थोड़ी बहुत। इनकम क्या होती है, इधर मेरी ट्रांसपोर्ट में चलो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, 5-5 हजार में ड्राइवर की सैलरी है, वो भी साढ़े क्या नाम है 3-3 महीने 4-4 महीने तक रुआ के क्या 55 हजार में ड्राइवर को सैलरी देते हैं। अब जो भी कमाना होता है हम लोगों ने ही कमाना होता है, रोड पे चल के कमाए, चाहे वो 10 हजार कमाए, चाहे 5 हजार कमाए महीने का, चाहे 15 कमाए। अब 10-15 हजार कमाने वाला एक आदमी 7 लाख रुपए कहाँ से भरेगा, ये तो बताओ आप। ये भी सोचने वाली सरकार को ये भी सोचना चाहिए ना। बस यही परेशानी है जी, और क्या। पर आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि आप अगर सड़क पे चला रहे हैं, चाहे ट्रक नहीं चला रहे हो, अगर आप आम जनता हैं जी, तब आप मानते हैं कि वो भी एक तरफ से जायज है कि भाई अकाउंटेबिलिटी होनी थी। कितने लोग तो सड़क पे दुर्घटना होती है, एकदम भाग जाते हैं वहाँ। जी जी, मैं मानता हूँ, लेकिन कई बार मैम ऐसा होता है कि भागने का भी एक कारण है। जैसे चलो मान के चलो एक्सीडेंट ही हो गया, सामने वाली गलती है, अगर ट्रक ड्राइवर की गलती है, लेकिन कई बार भीड़ इतनी आक्रोश में होती है, अगर वो बंदा वहां से भागेगा नहीं तो क्या नाम उसको तो वहीं पे पीट के मार डालेंगे।
पुलिस का क्या है, पुलिस तो आएगी घंटे बाद, जब तक तो उसके किनारे उसको मार मार के अधमरा कर देंगे लोग। कई बार अपनी गलती भी नहीं होती। मैं ये कहता हूँ, अभी मैं दिल्ली से आ रहा था, 2 दिन पहले की बात है, ये न्यू ईयर था, न्यू ईयर की बात बताऊंगा आपको। मुरथड़, ये पूरा दिल्ली से चंडीगढ़ तक जितनी भी कार मैंने देखी, सब ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहे हैं, सब टोटल ड्रिंक। अब बताओ, अब वो कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी के नीचे आ जाएगा तो गलती क्या ट्रक ड्राइवर की है क्या? चलो आम जनता की तरफ से मानता हूँ, आम जनता सोच रही है भाई चलो ठीक है, इससे के नाम दुर्घटनाएं नहीं घटेगी, पर दुर्घटनाएं चलान की करके नहीं है कि भाई चलान महंगे कर दो या कुछ सजा महंगी कर दो, उससे दुर्घटना घटेगी। इसके लिए तो देखो हर एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, चाहे वो कार वाला है, चाहे ट्रक वाला है, चाहे फिर बाइक वाला है। तो आप अब लगाने लगे हैं ट्रक जी जी स्टैंड में, तो जाहिर सी बात है आप देख गाड़ी रहे हो। बंद रहेगी। आप ये देख रहे हो जितनी भी ये सब अपने पार्किंग है चंडीगढ़ की जी, ये जितने भी ट्रक खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक भी ट्रक नहीं मिलता था आपको। आप पूरी पार्किंग आपके सामने पूरी एक किराए में खड़ी हुई है। बस आप, मैं भी कहीं भी जगह देख के लगा दूंगा और जा रहा हूँ घर, और क्या करना है जी। ये सब सामने ड्राइवर खड़े ही हुए हैं आपके। तो एक चुनौती है, और खास तौर पे इन सब के लिए। और अब लग रहा है कि गुजारा मुश्किल तो पहले से ही था, और अब एक ऐसा कानून जहां पे इनको लग रहा है इनका नुकसान ही नुकसान है।